बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बच्चों की मौजें हुई खत्म। स्कूल खोलने का प्लान तैयार कर लिया गया है। वफाकी हुकूमत का 15 सितंबर से मुल्क भर के तालीमी इदारे खोलने का ऐलान सामने आया। सेहत के मामला ठीक न हुए तो तालीमी इदारे नहीं खोले जाएंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि तालीमी इदारे खोलने पर अगस्त में नजरसानी भी करेंगे। तालीमी इदारे खोलने के लिए सूबों से तजावीज भी मांग ली गई हैं। आपको बताएं कि स्कूलों को खोलने का प्लान तैयार कर लिया गया है। वफाकी हुकूमत का 15 सितंबर से मुल्क भर के तालीमी इदारे खोलने का ऐलान सामने आया है। वफाकी वजीर तालीम का मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। फैसला किया कि 15 जुलाई तक, आपको याद है कि हम सारी तालीमी इदारे बंद कर चुके थे। ये फैसला किया कि 15 जुलाई को तो कोई तालीमी इदारा नहीं खुलेगा। 15 सितंबर से हमने ये फैसला किया है कि तालीमी इदारे जो हैं वो खुल जाएंगे। इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और इसमें जो बाकी जितने भी नौइयत के तालीमी इदारे हैं वो खुलेंगे। जो फैसला किया है तालीमी इदारों को खोलने का 15 सितंबर से, उस पे 2-3 दफ़ा हम आपस में बैठ के मज़ीद मुशावरत करेंगे और देखेंगे कि जिस तरह वक्त गुजर रहा है उसमें जो सेहत के निशानियां हैं, इंडिकेटर्स हैं, उनका क्या हाल है। और यकीनन अगर अर्ली सितंबर में या लेट अगस्त के अंदर अगर के मामला ठीक नहीं होते तो और 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने के ऐलान पर बच्चे खुश हो गए। असातिज़ा की कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी कराई गई। रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। वफाकी वजीर तालीम चौधरी शफकत महमूद की जानिब से मुल्क भर के तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने का ऐलान किया गया है। इस हवाले से जहां असातिज़ा खुश दिखाई दिए, वहीं बच्चे भी पुरजोश नजर आए। सदर पंजाब टीचर्स यूनियन राना शहबाज सफदर का कहना था कि कोरोना के बाद स्कूल भी वीरान पड़े हैं। बच्चों को वायरस से बचाने के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। जब ये इदारे खुलेंगे तो हम असातिज़ा, खास तौर पर जो हम सरबराहान अदारा हैं, जो हेड मास्टर्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो हमारे क्लास इंचार्जेस हैं, इंशाअल्लाह ताला हम बिल्कुल उसी नज़्म ज़ब्त के साथ जिस तरह पहले इदारे खुलते थे और हम SOPs को फॉलो करते थे, अब भी इंशाअल्लाह ताला जब इदारे खुलेंगे तो कोरोना SOPs के तहत जो है हम भरपूर तरीके से जो है ना इदारे चलाएंगे और कोरोना SOPs पे अमल भी करेंगे। बच्चे कहते हैं छुट्टियों में टीचर्स का पढ़ाया सबक भूलता जा रहा है। हमें अपने स्कूल की याद बहुत सताती है। उनके फ्रेंड्स भी याद आते हैं और टीचर भी, और बुक्स में जो सा मैंने याद किया था वो सारा भूल रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी स्कूल खुल जाए। वालिदैन का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि SOPs और मुकम्मल इंतजामात को यकीनी बनाने के बाद ही तालीमी इदारे खोले जाएं। पर्सनली तौर पे मैं यही चाहता हूँ हुकूमत मुकम्मल तौर पे SOPs के साथ इदारों को ओपन करे और स्टेप वाइज ही ओपन करे। छोटे बच्चों को अगर ये साल स्किप भी करना पड़ता है तो हो जाए, ये सबसे बेहतर होगा हम सब के लिए। टीचर्स का कहना था कि बच्चों की तालीम पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हमें जिंदा कौम का सबूत देते हुए तालीमी इदारों में सख्त SOPs पर अमल करके तालीमी सरगर्मियां जारी रखनी चाहिए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। अभी आपको बताएं कि जनूबी पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में सोलर से बिजली फराहम करने का मंसूबा नामुकम्मल है। 2 डेडलाइन गुजर जाने के बावजूद स्कूलों की बिजली सोलर पर मुंतकिल न हो सकी। जनूबी पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में 26 करोड़ रुपए की लागत से सोलर पैनल के जरिए बिजली फराहम करने का मंसूबा नामुकम्मल। अभी तक 2 डेडलाइन गुजर जाने के बावजूद स्कूलों की बिजली सोलर पर मुंतकिल न हो सकी। पहली डेडलाइन 1 अप्रैल और दूसरी 1 जून तक दी गई थी। दोनों डेडलाइन गुजर जाने के बावजूद स्कूलों में सोलर पैनल नस्ब न किए जा सके। मंसूबे के लिए 26 करोड़ रुपए से जायद की रकम जारी की गई थी। महकमे स्कूल एजुकेशन के मुताबिक स्कूलों में सोलर पैनल लगाने के मंसूबे पर काम जारी है। उनका कहना था कि 3000 से ज्यादा स्कूलों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। बाकी स्कूलों में भी सोलर पैनल रवां साल के आखिर तक लगा दिए जाएंगे। इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस शुएब दस्तगीर की मुल्तान आमद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। IG पंजाब शुएब दस्तगीर मुल्तान पहुंचे तो पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। IG पंजाब ने RPO ऑफिस के नए कॉन्फ्रेंस रूम और पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जदीद रोटी प्लांट और नए क्लासरूम्स का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि इंसाफ की फौरी फराहमी के लिए एडिशनल IG जनूबी पंजाब को मुकम्मल इख्तियारात और वसाइल दिए जा रहे हैं। सर्विस डिलीवरी और कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम को कारआमद करने का टास्क भी दिया गया है। IG पंजाब का मजीद कहना था कि मुल्तान, डेरा गाजी खान और बहावलपुर के एहलकारों की मुख्तलिफ अपीलों की समाअत भी एडिशनल IG साउथ पंजाब करेंगे। दरबार से खिताब के दौरान एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस साउथ पंजाब इनाम गनी और रीजनल पुलिस ऑफिसर वसीम अहमद खान भी इनके हमरा थे। पुलिस दरबार में CPO मुल्तान हसन रजा खान और रीजन के तमाम DPO समेत पुलिस अफसरान ने शिरकत की।
इस मौके पर आईजी का कहना था कि मजलूम को इंसाफ की फौरी फराहमी के लिए अदालतों की मुआवनत की जाए। रीजनल पुलिस ऑफिसर वसीम अहमद खान ने सिपासनामा पेश किया और मुल्तान रीजन की जानिब से ताउन का यकीन दिलाया। आईजी पंजाब ने क्राइम मीटिंग भी की और आरपीओ ऑफिस के लॉन में पौधा भी लगाया। कमिश्नर शानुल हक और डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने आईजी पंजाब से मुलाकात की। आईजी पंजाब ने थाना जलीलाबाद का भी दौरा किया और नई इमारत का इफ्तिताह भी किया। कैमरा टीम के हमरा माहर इमरान नवाज, मुल्तान। मुल्तान में आईजी जेल खाना जात मिर्जा शाहिद सलीम बेग की डीआईजी जेल खाना जात ऑफिस आमद हुई। इस पर रिपोर्ट करेंगे माहर इमरान। जी जेल खाना जात मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने डीआईजी जेल खाना जात दफ्तर मुल्तान का दौरा किया। डीआईजी जेल खाना जात मुल्तान मोहसिन रफीक ने इनका इस्तकबाल किया। जेल पुलिस की जानिब से आईजी जेल खाना जात को सलामी दी गई। आईजी ने यादगार शोधा पर गुलदस्ता पेश किया, जिसके बाद इन्होंने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जेलों के कंटेनर्स को अपग्रेड किया जाएगा, जबकि जेलों में कैदियों को कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कराया जा रहा है। मुलाकातें जो सी हैं वो हमने खोल दी हैं एसओपी के मुताबिक के कोविड-19 के जो WHO ने गाइडलाइन जारी की है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसे फॉलो करते हुए हम मुलाकात कराएं और उसमें 6 फुट का फासला, दोनों ने मास्क पहने होंगे, हैंड सैनिटाइज्ड होंगे, दरमियान में प्लास्टिक शीट होगी। आईजी जेल खाना जात का कहना था कि कैदियों को अदालतों में पेश करने के हवाले से फैसला अदलिया करेगी। इन्होंने कहा कि जुनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से मुस्तकबिल में एडिशनल आईजी जेल खाना जात की तकर्रुर की जा सकती है। तमाम प्रिजनर से मिला और मैंने उनसे पूछा कि कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है तो वो बताएं, जेल इंतजामिया की तरफ से कोई प्रॉब्लम है वो बताएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हर स्टाफ मेंबर की तारीफ की और देखने में भी बड़े वाज़ेह और बड़े अच्छे इक़दाम नजर आ रहे थे। महंगाई का जहन एक बार फिर से बेकाबू हो गया। मुल्तान शहर में सब्जियों की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। एक हफ्ते के दौरान टमाटर की कीमत 20 रुपए फी किलो से बढ़कर 120 रुपए तक पहुंच गई। रिपोर्ट करेंगी सुहरा तारिक। कुर्बान करीब आते ही सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। एक हफ्ते के दौरान टमाटर की कीमत 20 रुपए फी किलो से बढ़कर 120 रुपए तक पहुंच गई। अदरक की कीमत 320 रुपए, लहसुन 300 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। महंगाई ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। सब्जियों के रेट गर्मी की वजह से ज्यादा हो गए हैं, कुछ बारिश हो रही है, कुछ गर्मी की इतनी शिद्दत थी कि सब्जियां जो है ना 50% रह गई है। इस वजह से जरा थोड़ा रेट ज्यादा हो गया है। पहले भिंडी का रेट जो 60 था 80 हो गया, करेले का रेट 40 था 60 हो गया, और आलू जो है पहले 60 था 70 हो गया। इसी वजह से जो है ना गर्मी की शिद्दत की वजह से सब्जियों पे बहुत असर हुआ है। खवातीन का कहना है कि 20 रुपए फी किलो मिलने वाला टमाटर अब 120 रुपए में मिल रहा है। गोश्त तो पहले ही महंगा था, अब सब्जियां खरीदना भी मुमकिन नहीं रहा। सारी सब्जियां महंगी हैं। हाँ, गोभी 120 रुपए किलो है। शहरियों का मजीद कहना था कि प्याज, अदरक और लहसुन के रेट भी बढ़ गए हैं। हुकूमत को सब्जियों की कीमत पर काबू पाकर आवाम को रिलीफ देना चाहिए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहरा तारिक, मुल्तान। और ईद कुर्बान की आमद बहावलपुर में यूटिलिटी स्टोर्स पर मसाला जात की फराहमी यकीनी ना बनाई जा सकी, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बहावलपुर में ईद कुर्बान की आमद यूटिलिटी स्टोर्स पर मसाला जात ही दस्तियाब नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर इलायची, सुर्ख मिर्च समेत दीगर मसाला जात की फराहमी यकीनी ना बनाई जा सकी, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मिसाले वगैरह लेने के लिए हम मार्केट में जाते हैं तो मिसाले हमें बहुत महंगे मिलते हैं। हमें यही आसरा एक होता है कि हम यूटिलिटी स्टोर पर जाएं तो वहाँ चीज़ें सस्ती मिलती हैं। जब हम यूटिलिटी स्टोर पर जाते हैं वो हमें वहाँ पे मिसाले वगैरह नहीं मिलते, ना नमक होता है, ना बिरयानी मिसाला, ना और मिसाले वगैरह जो हमें वहाँ पर नहीं मिलते। दूसरी जानिब इंचार्ज स्टोर का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स ने तमाम मसाला जात नए खरीदे हैं, जिसके बाद नई कीमतों का इत्तलाक किया है। आइंदा चंद रोज में तमाम मसाले स्टोर्स पर दस्तयाब होंगे। सर, चीनी और आटा हमारे पास रोजाना सप्लाई आ रही है बहुत वाफिर मिकदार में, और अब इस टाइम भी अवेलेबल है हमारे पास। बाकी मसाला जात में सिर्फ मिर्च और छोटी इलायची काफी दिनों से नहीं आ रही, वो भी कह रहे हैं कि भी 2-4 दिनों में इंशाल्लाह आ जाएंगे। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में गरीब तबके के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर ही उम्मीद थी, मगर मसाला जात की अदम दस्तियाबी और कीमतों में इजाफे से गरीब की ईद की खुशियां मांद पड़ती दिखाई दे रही हैं। मुल्तान में जिला इंतजामिया आटा की मुकर्रर निर्खों पर फरोख्त यकीनी बनाने के लिए सरगर्म है। जिला इंतजामिया ने फ्लोर मिल्स के डीलर्स और दुकानों की फहरिस्तें तलब कर ली हैं। मजीद इस रिपोर्ट में। फ्लोर मिल्स, डीलर्स और फ्लोर शॉप्स की मॉनिटरिंग के हवाले से डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की जेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तैयब खान, कमरुज़्ज़मान कैसरानी, असिस्टेंट कमिश्नर आबिदा फरीद, शहजाद महबूब, गुलाम सरवर, मोहम्मद जुबैर, DFC मलिक मुमताज, DO प्राइस तारिक वली और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी
एजाज सलीम भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक का कहना है कि हुकूमती इकदामात का मकसद आवाम के लिए मुकर्ररा निर्खों पर मार्केट में आटे की दस्तयाबी यकीनी बनाना है। इंतजामिया के अफसरान हर शॉप पर आटे की दस्तयाबी को चेक करेंगे। महकमा खुराक हर मोहल्ले में फ्लोर शॉप के कयाम को यकीनी बनाएगा। महकमा खुराक फ्लोर मिल्स पर मॉनिटरिंग स्टाफ तैनात करेगा। आमिर खट्टक ने कहा कि जो फ्लोर मिल सरकारी गंदम के कोटे का आटा मार्केट में नहीं लाएगी वो सील कर दी जाएगी। हर फ्लोर मिल मार्केट में फराहम किए जाने वाले आटे के बैग पर तारीख का इंदराज करेंगे। आमिर खट्टक ने कहा कि चक्कियों को भी सरकारी गंदम का कोटा फराहम किया जाएगा। हुकूमत ने हर चक्की के लिए रोजाना 3 बोरी गंदम का कोटा मुकर्रर किया है। सीजनल फ्लोर मिल्स को भी मुकम्मल फाल होने की यकीन दहानी पर गंदम का कोटा फराहम किया जाएगा। सरकारी रेट के मुताबिक 10 किलो आटे का थैला 430 रुपए और 20 किलो का थैला 860 रुपए में फरोख्त होगा। तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट्स आटे की मुकर्ररा निर्खों पर फरोख्त यकीनी बनाएंगे। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का अहम इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि तमाम अफसरान जिला भर में 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए में फरोख्त करें। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स फ्लोर मिल्स और शुगर मिल्स को चेक करें और उनके स्टॉक की पड़ताल करें। जखीरा करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। ये बात उन्होंने जिलाई प्राइस कंट्रोल कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स रोजाना की बुनियाद पर बाजारों का दौरा करें और अशिया खुरनोश की मुकर्रर करदा निर्खों पर दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि आटे और चीनी की सरकारी निर्खों पर फरोख्त को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नरान की है। गरा फरोशी और जखीरा अंदोजों के खिलाफ भारी जुर्माने किए जाएं और दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात कायम किए जाएं। इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताही या सुस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जुर्माने की रकम फौरी तौर पर बैंक में जमा कराई जाएगी और बैंक की रसीद को अकाउंट ऑफिस से तस्दीक जरूर कराया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एहसानुल हक को हिदायत की है। उन्होंने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एहसानुल हक को हिदायत की कि गुज़श्ता 6 माह के दौरान प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तरफ से किए गए जुर्मानों का ऑडिट किया जाए और तहरीरी रिपोर्ट पेश की जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सेक्रेटरी सनत और तिजारत कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। डीजी खान तरक्याती पैकेज के तहत महकमा सनत और तिजारत की मौशी स्कीमों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सनत और तिजारत कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। डीजी खान तरक्याती पैकेज के तहत महकमा सनत और तिजारत की मौशी स्कीमों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी सनत और तिजारत ने कहा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के विजन के मुताबिक सूबे की समाजी और माशी तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई है। महकमा सनत और तिजारत ने पसमानदा और नजरअंदाज इलाकों में माशी सरगर्मियों के फरोग का मरबूत प्लान बनाया है। सनती पॉलिसी 2018 के तहत पसमानदा इलाकों में माशी सरगर्मियां बढ़ाकर रोजगार के मौके पैदा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ द आर्ट शाकिर खान रिंद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी डेरा गाजी खान जनूबी पंजाब के अवाम के लिए अनमोल तोहफा है। जदीद टेक्नोलॉजी के फरोग से खत्ते की गुर्बत और बेरोजगारी के मसाइल कम होंगे। आर्टिसन विलेज तौंसा शरीफ हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सेंटर की अपग्रेडेशन, गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तौंसा शरीफ और स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट डीजी खान की स्कीमों से खत्ते की महरूमियां खत्म होंगी। पैस की आसान कर्जों की फराहमी की स्कीमें भी जल्द शुरू की जा रही हैं। उन्होंने हिदायत की कि पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन और टैप्टा इन स्कीमों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं और मुतल्लिका हुकाम मौके पर जाकर स्कीमों पर पेशरफ्त का जायजा लें। उन्होंने कहा कि डीजी खान तरक्याती पैकेज की स्कीमों को आगे बढ़ाने में कोई रुकावट हो तो उसे फौरी दूर किया जाए। कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल का कहना था कि डीजी खान तरक्याती पैकेज के तहत माशी स्कीमों की तकमील से इलाके की तकदीर बदलेगी। बहावल नगर में डेंगू को हर सूरत शिकस्त देंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शुएब खान जदून की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मौके पर डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर मोहम्मद शुएब खान का कहना था कि हुकूमत पंजाब ने डेंगू के खात्मे का तहैया कर रखा है। जिला बहावल नगर में डेंगू के खिलाफ इकदामात इत्मीनान बख्श हैं। इजलास में बताया गया कि इंसदादे डेंगू टीमों की कारकर्दगी को रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर किया जा रहा है, जिसके मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि विक्टर सर्विलेंस और जिला भर में इंसदादे डेंगू की इंडोर और आउटडोर टीमों समेत एंड्रॉयड यूजर सरगर्मियों में मजीद तेजी लाई जाए। सिविल सोसाइटी की इस मुहिम में शमूलियत बहुत जरूरी है ताकि डेंगू से बचाव और एहतियाती तदाबीर को मरबूत अंदाज में आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने खबरदार किया कि जो महकमा इंसदादे डेंगू में लापरवाही का मुजाहरा करेगा इसकी रिपोर्ट मुतल्लिका सेक्रेटरी को भिजवाई जाएगी। इजलास में डैशबोर्ड पर जियो टैगिंग और इंडोर और आउटडोर सरगर्मियों का भी तफसीली जायजा लिया गया। डीजी खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को 15 जुलाई से फंक्शनल करने की तैयारियां। एडीसीआर समीला फारूक ने बतौर सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी काम शुरू कर दिया है।
डीजी खान की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी 15 जुलाई को फाइल करने की तैयारियां तेज कर दी गई। एडीसीआर समीउल्लाह फारूक ने बतौर सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी काम शुरू कर दिया। सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी डीजी खान समीउल्लाह फारूक ने वेयर हाउस डीजी खान का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी डीजी खान का दफ्तर गदाई रोड नस जिना पार्क फाइल करने जा रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने 31 ट्रैक्टर, 30 रिक्शा लोडर्स, 2 स्वीपर मशीन और 8 फ्रंट ब्लेड ट्रैक्टर्स हवाले कर दिए। तमाम मशीनरी और कंपनी को ईद से पहले फाइल करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है उसको हमने 4 महीने के अंदर अंदर उसका जो सॉफ्ट वर्क था, जिसमें हायरिंग थी, जिसमें प्रोक्योरमेंट थी, वो तमाम चीज़ें उसकी मुकम्मल कर ली हैं। हमारा ऑफिस भी कंपनी का इस्टेब्लिश हो चुका है एंड इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग कि हम ईद से पहले 15 तारीख को इस कंपनी को ऑपरेशनल कर दें। अभी आपको बताएं कि रुझान की मेन शाहराह पर रेलवे फाटक न होने के बायस अहल इलाका परेशानी का शिकार हैं। कई हादसात होने के बावजूद रेलवे इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। पंजाब की आखिरी तहसील रुझान में मसाइल इतने हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। मसरूफ तरीन मोहम्मद हुसैन खान रोड पर रेलवे फाटक न होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रेलवे ट्रैक पर गाड़ियों का फंस जाना मामूल बन गया है। अहले इलाका ने फौरी तौर पर फाटक लगाने का मुतालबा किया है। ये रोड बनाया तो फाटक को ओपन छोड़ दिया गया है, यहाँ पे फाटक को बनाया ही नहीं गया है। काफी गाड़ियों का नुकसान हुआ है क्योंकि जंप है, वहाँ पे रास्ता है नहीं, गाड़ियों को बाडी है वो उसको नीचे लग जाते हैं। मसरूफ तरीन मोहम्मद हुसैन रोड पर फाटक न होने की वजह से किसी भी वक्त बड़ा हादसा रोनमा हो सकता है। रेलवे के आला हुकाम फौरी नोटिस लें। कैमरा टीम के साथ अली नवाज, दानिश मजारी, रोही न्यूज, रुझान। दूसरी जानिब रहीम यार खान में एमपीए चौधरी आसिफ मजीद अवामी खिदमत में पेश रहनुमा पीटीआई चौधरी फारूक के हमरा मोहल्ला कादराबाद, बस्ती कुम्हारा, चक 72, जावेद कॉलोनी और हक बाहू मार्केट का दौरा किया। रहीम यार खान में एमपीए चौधरी आसिफ मजीद और रहनुमा पीटीआई चौधरी फारूक बड़ाइच ने मोहल्ला कादराबाद, बस्ती कम्हारा, चक 72, जावेद कॉलोनी और हक बाहू मार्केट का दौरा किया। एमपीए चौधरी आसिफ मजीद का कहना था कि साबिक हुकूमतें अवाम से किए वादे पर पूरा ना उतर सकी। पीटीआई हुकूमत शहर के तमाम मसाइल हल करेगी। पिछले 10 साल में जब से मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट रही है, मैंने तो यकीन करें इनके दावे देख के हैरान हूँ कि यार ये दावे जब गली महलों में आते थे तो कहते थे यार ये पिछले 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से हम हर इलाके का विजिट कर रहे हैं, सफाई के हवाले से हम हर इलाके को देख रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि शहर के लोगों को रिलीफ मिले। रहनुमा पीटीआई चौधरी फारूक बड़ाइच ने कहा कि शहर के तमाम इलाकों का रोजाना की बुनियाद पर दौरा कर रहे हैं। हम कादराबाद में गए हैं, चक 72 में गए हैं, बस्ती कम्हारा में अभी तशरीफ लाए हैं, किसी ने हमें इनवाइट नहीं किया, लेकिन हमने अचानक विजिट रखा है और हमने लोगों के मसाइल सुनना चाहते हैं, हमने गलियों के हालात देखेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम इन लोगों के साथ मिलकर इस इलाके के हालात को बेहतर करेंगे। चौधरी फारूक बड़ाइच ने मजीद कहा कि जिला इंतजामिया के ताउन से शहरियों के तमाम मसाइल हल करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान में महंगाई और कम तनख्वाहों के खिलाफ एपका के ज़ेर एहतमाम सरकारी मुलाजिमीन का एहतजाज, हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की। महंगाई के खिलाफ एपका के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन शरीक हुए। रैली चौक मौजे दरिया से कलमा चौक तक निकाली गई। महंगाई और कम तनख्वाहों पर सरकारी मुलाजमीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालबात पेश किए। नेक्स्ट हमने भूख हड़ताल कैंप का ऐलान किया है और उसके बाद इंशाअल्लाह लाहौर और इस्लामाबाद की तरफ हम कूच करेंगे और जो हुकूमत के खिलाफ दमादम मस्त कलंदर करेंगे। एहतजाज में मुल्तान समेत दीगर शहरों और तहसीलों से भी एपका के मेंबरान शरीक हुए। शुरका ने नाकिस पॉलिसियों पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा नहीं किया गया। उन्होंने कौमी और सूबाई असम्बली के बाहर एहतजाज करने का भी ऐलान किया। पाकिस्तान और पैरामेडिकल स्टाफ भी साफ एहतजाज है और पूरे मुल्तान के पाकिस्तान के शहरों में एहतजाज हो रहा है। हम गवर्नमेंट से यही मुतालबा करते हैं कि वो होश के नाखन लें और मुलाजमीन पे जुल्म न करें। रैली से कबल एपका मुलाजमीन का इजलास भी हुआ, जिसमें ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का अज़्म का इजहार किया गया। कैमरामैन करार हैदर के साथ मोहसिन उल मुल्क, मुल्तान।
लोगों के चेहरों पर खुशियां बिखेरने वालों को रोजी रोटी की फिक्र सताने लगी। कोरोना के बायस 4 माह से थिएटर्स बंद हैं। सीनियर फनकारों के चूल्हे भी ठंडे पड़ना शुरू हो गए। रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद। 32 साल तक शोबिज में खिदमात अदा करने वाले ये मुल्तान के 52 साल सीनियर स्टेज आर्टिस्ट रमजान शहजाद हैं, जो 4 माह से थिएटर्स बंद होने के बायस अपना चूल्हा जलाने के लिए मजदूरी कर रहे हैं। मारूफ अदाकार का मानना है कि मेहनत में आजमत है, इसीलिए गारा उठाना हो या ट्राली खींचना हो, किसी भी काम में आर महसूस नहीं करते। ये मैंने ठेके पे लिया हुआ काम, मेरे साथ काफ़ी सारे मजदूर भी काम कर रहे हैं, मैं भी मजदूर ही हूँ, लेकिन ये है कि अल्लाह का ये एहसान है कि वो जैसे वसीला बनता है। मैंने एक छोटा सा काम पकड़ा है, मेरे साथ ये सारे वर्कर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। रमजान शहजाद का कहना है कि थिएटर्स बंद होने के बायस फनकारों के घरों में फाके पड़ चुके हैं। हुकूमत से गुजारिश है कि थिएटर को SOPs के तहत बहाल किया जाए ताकि फनकार अपने बच्चों का पेट पाल सकें। बाकी फनकारों के बारे में भी यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी फन से मुंसलिक है वो साथ शुरू कर ले, तो इंशाल्लाह हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मारूफ अदाकार ने साथी फनकारों को भी थिएटर्स खुलने तक मजदूरी की नसीहत कर दी। कहते हैं फनकार अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए किसी किस्म की आर महसूस न करें। कोरोना के खदशात के 4 माह से थिएटर बंद होने के बायस मुल्तान के 52 साल स्टेज आर्टिस्ट रमजान शहजाद ने मजदूरी शुरू कर दी है और इनका हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि थिएटर्स को फिर से खोला जाए ताकि फनकारों का रोजगार बहाल हो। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। सूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट सिर्फ बहावलपुर में बनेगा। साबिक सूबाई वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी की गुफ्तगू। कहते हैं सेक्रेटेरिएट का कयाम बहावलपुर के अवाम की तकदीर बदल देगा। इस पर रिपोर्ट करेंगे महमूद ज़हीर। साबिक सूबाई वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी ने कहा कि बहावलपुर का सेक्रेटेरिएट सिर्फ बहावलपुर में बनेगा। जनूबी पंजाब का दारुल खिलाफा भी बहावलपुर को ही बनवाएंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की तकर्री हो चुकी है। इन तमाम मामलात में कोई अबाहम नहीं है। अल्लाह की करम फजल से साउथ पंजाब का जो दारुल खिलाफा है वो बहावलपुर ही होगा, सेक्रेटेरिएट बहावलपुर ही बनेगा और उसके लिए इब्तदाई जो काम है वो शुरू हो चुका है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब का तकर्रुर हो चुका है और फॉर द टाइम बीइंग ऑफिसेस कहाँ पे कायम होने हैं उसका फैसला हो रहा है। साबिक सूबाई वजीर खुराक ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान और वजीर आला उस्मान बुज़दार ने बहावलपुर के अवाम को सहूलत दी है। अब उन्हें जरूरी कामों के लिए लाहौर नहीं जाना पड़ेगा। बहावलपुर के लोगों का एक देरीना मुतालबा रहा है और जो गिरदोनवा के जो लोग हैं उनकी ये शदीद ख्वाहिश रही है कि हमें लाहौर से हमारी जान छूटनी चाहिए, फासले के हवाले से और दूसरी कई कबाहतें हैं। एक क्लास 4 का मुलाजिम जब लाहौर जाता है और उसे वहाँ 2 दिन रहना पड़ता है तो उसकी पूरे 1 माह की तनख्वाह जो है वो उसमें सर्फ हो जाती है। फासला कम हुआ है, लोगों के डोर स्टेप पे उनके मसाइल हल होंगे इंशाअल्लाह ताला। समीउल्लाह चौधरी ने कहा कि बहाली सुबह यहाँ के बासियों का हक है जो उनसे कोई नहीं छीन सकता। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ महमूद ज़हीर, बहावलपुर। अभी आपको बताएं कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों को आखिर मुलाजमीन की जिंदगियों का ख्याल आ ही गया। दौरान ड्यूटी 4 मुलाजमीन की शहादत के बाद मरम्मती काम का तरीक़ेकार तब्दील कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे इकबाल सादिक। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मुल्तान मियां मोहम्मद अनवर कहते हैं पहले बगैर शटडाउन के मुरम्मती काम करते थे, अब पेप्को की हिदायत के मुताबिक शटडाउन करके मुरम्मती काम या ट्रांसफार्मर वगैरह तब्दील किया जाता है, जिसके लिए 3 से 4 घंटे का वक्त दरकार होता है। पेप्को ने ये ऑर्डर कर दिया कि जो भी आपने ट्रांसफार्मर रिप्लेस करना है उसके लिए आपने शटडाउन लेनी है, तो जाहिर है जब एक ट्रांसफार्मर चेंज करने के लिए 3 से लेकर 4 घंटे लगते हैं। SE मुल्तान मियां मोहम्मद अनवर ने बताया कि अब मुल्तान सर्कल में लोड शेडिंग 0 है, तहम जहां मुरम्मती काम होता है वहां आर्जी तौर पर बिजली मुअत्तल की जाती है ताकि फील्ड में काम करने वाला महफूज रह सके। लोड शेडिंग नहीं है ये, क्योंकि हमारे पास सेफ्टी का मसला है, हमारे लाइनमैन की सेफ्टी का मसला है, इसलिए हम इसमें रिस्क नहीं ले सकते। और ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दी है कि अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया तो उन्होंने अफसरों के खिलाफ एक्शन ले लेना है। SE मुल्तान ने बताया कि बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए इदारा मजीद इकदामात कर रहा है। इकबाल सादिक, मुल्तान। खानेवाल में सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी का 7वां यौम तासीस मनाया गया। सूबाई सदर नईम खान डाहा ने केक काटा।
डेमोक्रेटिक पार्टी के 7वीं यौम तासीस पर सूबाई सदर नईम खान डाहा ने पार्टी अहदेदारों और कारकुनों के हमरा केक काटा। इस मौका पर सूबाई सदर का कहना था कि हुकूमत पंजाब ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के नाम पर आवाम के साथ घनौना खेल खेला है। इंतजामिया अमूर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। और मुल्तान सराकी सूबे के MNA MPs बहुत ज्यादा हैं। सूबाई सराकिस्तान अनाउंस करना चाहिए था। जिला जनरल सेक्रेटरी सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा कि पंजाब सरकार ने आधा तीतर आधा बटेर वाला काम किया है। हुकूमत सराकिस्तान सूबे का वादा पूरा करे, लॉलीपॉप ना दे। पार्टी की आदत की कॉल पर इस्लामाबाद में धरना देंगे। 700-800 दिन गुजर गए और आपने हमें एक लॉलीपॉप दे दिया है, आधा तीतर और आधा बटेर। हमें ये किसी सूरत में कबूल नहीं है और हम हुकूमत को कहते हैं कि होश के नाखन लो। पहले भी आप इस मुल्क की बहुत तबाही और बर्बादी कर चुके हो। कारकुनों का कहना था कि वो अहद करते हैं कि सराकिस्तान सूबे और जनूबी पंजाब के अवाम के हकूक के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। जनूबी पंजाब की अवाम अब किसी भी धोखे में नहीं आएगी। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज, खानेवाल। खानेवाल 24 न्यूज की नशरियात की बहाली पर खुशियां और मिठाइयां तकसीम करने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर वासिक ने वकला और सिविल सोसाइटी में मिठाइयां तकसीम की। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नदीम मुगल। की जानिब से 24 न्यूज के लाइसेंस मुअत्तल करने के इकदाम को गैर कानूनी करार देते हुए लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर नशरियात को बहाल किया गया तो शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर वासिक ने वकला और सिविल सोसाइटी में मिठाइयां तकसीम की और कहा कि 24 न्यूज की नशरियात की बहाली हक सच की फतह है। आज जो जमहूरियत की फतह हुई है, अवाम बड़ी खुश है। हर मकतब फिक्र के लोग खुश हैं, हर सोसाइटी के लोग खुश हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि वकला, सिविल सोसाइटी के लोग, मजदूर, किसान सब आपके चैनल की खुशी मना रहे हैं और हम आपकी खुशी में शामिल हैं। वकला का कहना था कि आजादी सहाफत पर कारी ज़र्ब लगाई गई। 24 न्यूज को बंद किया गया तो आला अदलिया ने इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए नशरियात को बहाल किया। PLF खानेवाल के सभी दोस्तों ने इस पे इजहार तशक्कर किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह 24 चैनल के नशरियात बहाल हो गई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये पहले से बेहतर खिदमत करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर वासिक ने वकला और सिविल सोसाइटी के साथ 24 न्यूज की नशरियात की बहाली पर खुशी मनाते हुए इस अदारे की कामयाबियों के लिए दुआ की और कहा कि हमेशा की तरह 24 न्यूज मुआशरे के महरूम तबके की आवाज को बुलंद करता रहेगा। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। और लिया के शहर जमन शाह के रिहायशी फौजी रियाज अहमद की आज तीसरी बरसी मनाई जा रही है। लिया से रिपोर्ट करेंगे जाहिद सरफराज। लिया के शहर जमन शाह का रिहायशी पाक फौज का जवान रियाज अहमद मुल्क की हिफाजत करते हुए 9 जुलाई 2017 को मेहमंद एजेंसी के मुकाम पर शहीद हो गया। शहीद की आज तीसरी बरसी मनाई जा रही है। बरसी के मौका पर शहीद के दर्जात की बुलंदी और मुल्क की हिफाजत के लिए दुआएं की जा रही हैं। मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत और अमन दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए शहीद के भाइयों का जज्बा आज भी किसी से कम नहीं। शहीद के भाइयों का कहना था कि किसी भी वक्त अगर हमें पुकारा गया तो हम हर वक्त हाजिर होंगे। भाई आर्मी पे ड्यूटी करते हुए अपनी जान पेश की थी मुल्क और कौम के लिए, हम भी तैयार हैं भाई। जैसे हमारे भाई ने जान कुर्बान की, हम भी उनके लिए मुल्क और कौम के लिए तैयार हैं। बड़ा भाई था, हमें उस पर बहुत फख्र है और उसने मुल्क और कौम की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया है। हमें उसके बिछड़ जाने का हमें बहुत ज़्यादा दुख है और हमें बहुत ज़्यादा उसका एहसास भी है, लेकिन उसने मुल्क और कौम के लिए कुर्बानी दी है। इस चीज़ के लिए हमें बहुत फख्र है। शहादत का जज्बा रखने वाले अजीम हीरोज को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। ऐसी हस्तियों की बदौलत ही पाकिस्तान के शहरी सुकून की नींद सो पाते हैं। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही, लिया। और शहरी औलिया के गर्मी के सताए बासियों के लिए तोहफा मुबारक लिम्का ने मिंट गड़वी मुतारफ करा दी है। रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद। हब्स और गर्मी के सताए मुल्तान के शहरियों के लिए मिंट गड़वी मुतारिफ करा दी गई। पहले बर्फ को अच्छी तरह कूटकर गड़वी में डाला जाता है, जिसके बाद लीमू मिक्स किया जाता है। फिर पुदीने की डेकोरेशन के बाद शहरियों को पेश की जाती है। मिंट गड़वी अपनी नौइयत की वाहिद गड़वी है जिसे शहरियों ने खूब पसंद किया। मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ और बहुत अच्छा इनका निमका है। हम इधर ही रहते हैं असलम कॉलोनी में। दुकानदार का कहना है कि 18 साल से लिम्का बेच रहे हैं। मिंट गड़वी के आइडिया को शहरियों ने इतना पसंद किया कि अब सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं। मिंट गड़वी बनाने से पेश करने तक कोरोना SOPs का खास ख्याल रखा जाता है। 18 साल के अंदर ये 1 महीना पहले एक दोस्त आया था, उन्होंने ये मूवी बनाई है। मूवी बना के आगे जनाब उन्होंने पेश कर दी है। बस उसके बाद में यानी कि माशाल्लाह सिलसिला अच्छा हो गया। अल्लाह ताला रोजी अच्छी दे रहा है। मिंट गड़वी दोस्तों और फैमिलीज के हमरा वक्त गुजारने का बेहतरीन और सस्ता जरिया है। मिंट गड़वी सिर्फ 30 रुपए में फरोख्त की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। और न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।